ओम गणेशाय नमः। आज हम माघ मास के छठे अध्याय का पाठ सुनेंगे जो कि हिमकुंडल की कथा है। इसमें आगे वर्णन किया गया है कि हिमकुंडल बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे इंसान थे। उनके आगे दो पुत्र होते हैं, परंतु धन की अधिकता होने के कारण वह दोनों बुरी संगति में फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मान के लिए तुम्हें माघ मास में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग की बात है कि वैश्य नामक नगर में एक धनी वैश्य जिसका नाम हिमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गाय, घोड़े और पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर की आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर में आए हुए साधु तथा मेहमान की सेवा करता था, माघ स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में व्यर्थ करने लगा। धर्म कार्य में व्यय करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके दो पुत्र हुए। उसमें से एक का नाम उसने कुंडल रखा और छोटे पुत्र का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। शनै शनै वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंप कर स्वयं तपस्या के लिए वनों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देखकर अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए और वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे दोनों ही लोभी, कामी और व्यभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी और अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिया तथा उनको व्यापार में भी निरंतर हानि होने लगी। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे सारा ही धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राज भय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया। वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को ही धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने अपने बही में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखते देखते देखकर यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके कर्मों के अवलोकन करते हुए कहा कि कुंडल को महानर्क में डाल दो और विकुंडल की ओर देखकर मधुर वाणी से कहा कि इनको आदर सहित स्वर्ग लोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नर्क की ओर ले गए और विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बड़ा भाई घोर नर्क की ओर जा रहा है तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।